हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटे टुडे इज द लेक्चर नंबर थर्ड ऑफ इनडिटरमिनेट फॉर्म्स। और बेटे ये बीएससी स्टूडेंट्स के लिए है सब टॉपिक। और हम इसमें ना बुक डिस्कस कर रहे हैं स्पेक्ट्रम की, जो शर्मा पब्लिकेशंस की आती है। जो बीएससी स्टूडेंट्स के लिए स्पेक्ट्रम की बुक्स आती है उसी की कर रहे हैं। और आज हम थर्ड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। थर्ड का वेरी फर्स्ट पार्ट है। तो जो हम क्वेश्चन डिस्कस करने लगे हैं वो है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए की पावर 1/x माइनस बी की पावर 1/x डिवाइडेड बाई दिस वन। देखो बेटे, जब भी कभी लिमिट इन्फिनिटी में आ जाए ना, तो कल हमने जितने भी लास्ट प्रीवियस लेक्चर्स में किए तो उसमें लिमिट जीरो थी। अगर लिमिट इन्फिनिटी में आ जाए और 1/x दिखे तो फिर हम ज्यादातर ना पुट करते हैं खुद से पुट करते हैं एक्स को 1/h, सो डैट फिर हम लिख देते हैं एच अप्रोचेस टू जीरो एज एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। तो जब हम 1/इन्फिनिटी करेंगे तो जीरो हो जाएगा। और इसमें से अगर हम एच की वैल्यू निकालेंगे तो वो कितनी आ जाएगी, 1/x। तो इसमें अब लिमिट ना अपनी एच अप्रोचेस टू जीरो कर देनी है। जहां जहां 1/x है वहां पे एच लिख दोगे, ये बन जाएगा बी की पावर एच। यहाँ पे एक्स की वैल्यू डालोगे तो वो बन जाएगी 1/h। इसमें डालेंगे तो ये बन जाएगी 1/h-1। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो जो हमारे पास बनेगा, ये बना लिमिट लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो। ये बना हमारे पास ए एच माइनस बी एच अपॉन ये था लॉग, ये था 1/h, जहाँ पे है 1 - h/h। एलसीएम ले लिया, एच से एच कैंसर। तो ये बेटे बन जाएगा लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो ए एच माइनस बी एच। और ये बच गया बेटे लॉग 1/1 - h बच गया, तो मैं इसको ऐसे लिख दूंगा, log 1 - log 1 - h। तो हमारे पास जो सॉल्व करके बच गया, हाँ, वो बच गया लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो ए की पावर एच माइनस बी की पावर एच, और नीचे log 1 तो जीरो होता है, तो ये log 1 - h। अब देखो लिमिट डालेंगे ना तो ए की पावर जीरो वन, बी की पावर जीरो वन, 1 - 1 जीरो, और नीचे भी log 1 बनेगा वो भी जीरो, तो 0/0 फॉर्म होगी। तो हम क्या लगा रहे हैं, एल हॉस्पिटल रूल। तो एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे तो क्या कहता है, डेरिवेटिव करो। अब विद रिस्पेक्ट टू एच करना है, ए की एच log a माइनस बी की एच log b, और नीचे log का क्या हो जाएगा, 1/1 - h, और फर्दर ब्रैकेट का करेंगे तो 0 - 1। अब देखो ये बेटे बन गया हमारे पास। अगर हम इसको सारा सॉल्व करें तो डिनोमिनेटर में तो जीरो नहीं बनेगा, तो लिमिट फिल की जा सकती है, तो लिमिट फिल करते हैं। ये बना ए की पावर जीरो log a माइनस बी की पावर जीरो log b, और नीचे -1/1 - 0, और साथ में -1 था। ए की पावर जीरो वन होता है तो log a बच जाएगा, बी की पावर जीरो वन होता है तो log b बच जाएगा, और नीचे वन बच जाएगा। और log में बेटे माइनस आए तो हम एक प्रॉपर्टी लगाते हैं log m - log n की, log m/n। तो log m/n बन गया, तो log a/b जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसी कैटेगरी में सेकंड पार्ट भी है, अगर आप अपनी बुक देखोगे तो उसमें है। तो जो हमारा सेकंड पार्ट है वो देखेंगे तो वो सेम बिल्कुल ऐसे कैटेगरी का है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 2 की पावर 1/x माइनस 3 की पावर 1/x अपॉन लॉग x/x-1। अब इसमें भी ऐसे ही करेंगे पुट, x को हम 1/h, 1/x को h और लिखेंगे, सो डैट h अप्रोचेस टू जीरो एज x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। तो जहाँ पे हो जाएगा लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो, ये बन जाएगा 2 की पावर h, ये बन जाएगा 3 की पावर h, ये बन जाएगा log 1/h, 1/h-1। अब ये बनेगा लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो 2 की पावर h माइनस 3 की पावर h, नीचे log 1/h, ये बन जाएगा 1 - h/h, और h से h कैंसिल हो जाएगा, h से h कैंसिल होगा बच्चे। तो ये बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास लिमिट, तो ये लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो 2 की पावर h माइनस 3 की पावर h, और लॉग में डिवाइड था तो हम ऐसे लिख देंगे log 1 - log 1 - h।
उसके बाद ये बेटे बन गया लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो, टू की पावर एच लॉग है, लॉग वन तो जीरो हो जाता है, तो इसको मैं एल से लिख दूंगा माइनस लॉग ऑफ वन माइनस एच। अब ये जीरो बाई जीरो फॉर्म है, अगर ये जीरो बाई जीरो फॉर्म है तो हम एल हॉस्पिटल लगा देंगे, एल हॉस्पिटल रूल। जब एल हॉस्पिटल रूल लगेगा तो क्या आएगा, लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो, टू की पावर एच लॉग टू माइनस थ्री की पावर एच लॉग थ्री, और नीचे माइनस लॉग का वन अपॉन वन माइनस एच, अब बर्दर ब्रैकेट का करेंगे तो जीरो माइनस वन। अब हम इसको लिमिट डालेंगे तो क्या बनेगा, टू की पावर जीरो लॉग टू माइनस थ्री की पावर जीरो लॉग थ्री अपॉन नीचे माइनस वन अपॉन वन माइनस जीरो और साथ में माइनस वन। तो किसी की पावर जीरो तो वन हो जाता है, तो ये लॉग टू बच गया, लॉग थ्री की पावर जीरो भी वन हो जाएगा, तो लॉग थ्री बच गया, नीचे वन बन गया, तो इसको हम क्या लिख लेंगे, लॉग टू बाई थ्री। तो ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट बेटे आगे फोर्थ के पार्ट्स हैं। तो अब हम फोर्थ के क्वेश्चंस करेंगे, तो फोर्थ जो है वो उसका पहला है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो, वन माइनस कॉस एक्स स्क्र डिवाइडेड बाय एक्स स्क्र साइन एक्स स्क्र। देखो बेटे, जब भी ट्रिग्नोमेट्री आ जाए, साइन और कॉस आ जाए और लिमिट जीरो, ये तभी एप्लीकेबल होगा जब लिमिट जीरो। तो मल्टीप्लाई में आ जाए तो देखो इसके अगर हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे ना तो डिफरेंशिएशन बहुत लेंथी हो जाएगी, तो हम इस क्वेश्चन को ना खुद से ही पहले सॉल्व कर लेंगे, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे। ये देखो साइन एक्स के रन, तो इसके नीचे मैं खुद से एक्स के डिवाइड कर दूंगा, एक्स के मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्योंकि हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है लिमिट थीटा अप्रोचेस टू जीरो, साइन थीटा बाय थीटा हो ना वो वन हो जाता है, एक साइन के लिए एप्लीकेबल होता है, एक टैन के लिए। और उसकी कंडीशन भी ये है कि लिमिट जीरो होनी चाहिए, अगर कोई और लिमिट होगी फिर नहीं लगेगा। तो अब इसको हम पहले ही कर सकते हैं एडजस्टमेंट, एल हॉस्पिटल लगाने से पहले ही एडजस्टमेंट कर देंगे, और ये बन जाएगा एक्स की फोर इंटू वन, और ये बेटे जीरो बाई जीरो फॉर्म बन रही है। अब इस पे एल हॉस्पिटल लग जाएगा, अब हम इस पे एल हॉस्पिटल लगाना शुरू कर देंगे। तो जब हम एल हॉस्पिटल लगाएंगे, तो एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे तो क्या बनेगा, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो, वन का जीरो हो जाएगा, कॉस का माइनस साइन होता है, साइन एक्स स्क्र हो जाएगा, फर्दर एक्स स्क्र का टू एक्स हो जाएगा, और इसका फोर एक्स क्यूब हो जाएगा। अब देखो ये जो बना हमारे पास, अगर हम इसको देखें ध्यान से, तो ये बन गया साइन एक्स स्क्र, ये टू, एक एक्स कट जाएगा तो ये बन गया फोर एक्स स्क्र। और अभी मैंने बताया साइन एक्स स्क्र बटा एक्स स्क्र कितना हो जाता है, वन। इसको वैल्यू वन डाल सकते हैं, टू बाई फोर, तो आंसर कितना आ जाएगा, वन बाई टू। नेक्स्ट बेटे सेकंड पार्ट है, फोर्थ का ही सेकंड पार्ट है आपकी बुक में, वो है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो, लॉग वन प्लस एक्स क्यूब और डिवाइडेड बाय साइन क्यूब एक्स। अब देखो जी साइन क्यूब एक्स है तो इसकी डेरिवेशन करनी तो बहुत डिफिकल्टी हो जाएगी, क्योंकि थ्री साइन स्क्वायर एक्स कॉस एक्स बनेगा, फिर आगे और डिफिकल्ट करेगा, तो इसको मैं पहले थोड़ा मॉडिफाई पहले ही कर लूँ। ये किसी भी स्टेज पे कर सकते, नहीं भी करोगे तब भी आंसर आएगा। अगर मैं इसको ऐसे लिख लूँ साइन एक्स का होल क्यूब, और नीचे एक्स क्यूब से डिवाइड कर दूं, और एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये बेटे होल क्यूब बना लिया ना मैंने, होल क्यूब एक्स क्यूब ही हो गया, तो एक्स क्यूब से डिवाइड कर दिया, एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये बन जाएगा अब हमारे पास लॉग एक्स प्लस जीरो लॉग वन प्लस एक्स क्यूब, इसका तो वन हो जाएगा, और एक्स क्यूब। अब ये देखो जीरो बाई जीरो फॉर्म बन रही है, अब इस पे एल हॉस्पिटल लगा देंगे। जब इस पे एल हॉस्पिटल लगाएंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास, लिमिट एक्स प्लस जीरो, लॉग का क्या होगा, वन अपॉन वन प्लस एक्स क्यूब, फर्दर ब्रैकेट का करेंगे तो ये बन जाएगा थ्री एक्स के, और नीचे भी एक्स क्यूब का थ्री एक्स के, तो थ्री एक्स के से थ्री एक्स के कैंसल, और लिमिट डाल देंगे तो वन अपॉन वन प्लस जीरो कितना आ जाएगा आंसर, वन। फिर नेक्स्ट थर्ड पार्ट है, वो है लिमिट एक्स प्लस टू जीरो, ई की एक्स माइनस वन, ये टेन स्क्र एक्स है, और ये एक्स क्यूब है। अब देखो अगर हम इस पे एल हॉस्पिटल लगाना शुरू करेंगे ना तो प्रोडक्ट रूल लगाना बड़ा हो जाएगा,
ये नहीं कि नहीं आंसर नहीं आएगा, लेकिन कैलकुलेशन बहुत बड़ी हो जाएगी। तो हमें ये दिख रहा है, हम इस पे ये वाली प्रॉपर्टी लगा लें पहले। लिमिट एक्स प्लस टू जीरो ई एक्स माइनस वन, इसको तोड़ देते हैं। टेन एक्स इंटू टेन एक्स कर लेता हूँ, चलो मैं एक एक्स इसके नीचे लगा देता हूँ, एक एक्स इसके नीचे लगा देता हूँ, एक एक्स इसके नीचे लगा देता हूँ, एक्स क्यूब को भी तोड़ दिया। तो ये सारा जो है, ये वाला पोर्शन वन हो जाएगा, ये वाला पोर्शन भी वन हो जाएगा। तो बच जाएगा हमारे पास लिमिट एक्स प्लस टू जीरो ई की माइनस वन ओवर एक्स, और इसका वन वन डाल देंगे। अब देखो जीरो बाई जीरो फॉर्म बन रही है। अगर जीरो बाई जीरो फॉर्म बन रही है तो हम एल हॉस्पिटल लगाएंगे। तो एल हॉस्पिटल लगाएंगे तो बेटे पेपर में स्पेशली जरूर लिखना, जहां पे भी एल हॉस्पिटल लगाओ, ई की पावर एक्स का ई की एक्स, वन का जीरो, एक्स का वन। अब नीचे जीरो नहीं मारना तो लिमिट फिल कर देंगे, और ई की पावर जीरो का कितना आ जाएगा, वन। तो इसी तरह से फोर्थ पार्ट है। अब आगे फोर्थ पार्ट है, तो वो है लिमिट एक्स प्लस टू जीरो कॉस हाइपरबोलिक एक्स माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स साइन एक्स। अब इस पे प्रोडक्ट रूल लगाना वैसे डिफिकल्ट भी नहीं है, लेकिन अब हम सारे एक जैसे टाइप के क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो हम पहले इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर ही लेते हैं। अब इसके नीचे साइन एक्स के नीचे मैं खुद से एक्स लगा दूं, एक्स मल्टीप्लाई कर दूं, तो इसका क्या बन जाएगा, वन। तो बन जाएगा लिमिट एक्स प्लस टू जीरो कॉस हाइपरबोलिक एक्स माइनस कॉस एक्स, और नीचे एक्स स्क्वायर और साथ में वन। तो ये देखो, ये जीरो बाई जीरो फॉर्म बन गई। अगर जीरो बाई जीरो फॉर्म है तो हम क्या लगाना शुरू करेंगे, एल हॉस्पिटल लगाना शुरू करेंगे। अगर एल हॉस्पिटल लगाएंगे, तो एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे तो क्या बनेगा, लिमिट एक्स प्लस टू जीरो कॉस हाइपरबोलिक एक्स का साइन हाइपरबोलिक एक्स, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, और एक्स स्क्वायर का टू एक्स। तो अब फिर अगेन जीरो बाई जीरो बनेगा। तो बेटे कॉस हाइपरबोलिक एक्स का कॉस एच एक्स आया, उसका डेरिवेटिव होता है साइन एच एक्स। और फिर जीरो बाई जीरो फॉर्म बन रही है, फिर एल हॉस्पिटल लग जाएगा। और जहां जहां पे भी एल हॉस्पिटल लगाओगे ना, तो स्पेशल लिखना एल हॉस्पिटल लगा रहे हैं। तो ये बन जाएगा कॉस एच एक्स, ये बन जाएगा कॉस एक्स, और ये बन जाएगा टू। अब लिमिट फिल की जा सकती है, कॉस जीरो वन होता है, वन होता है, जीरो टू बन गया, टू बाई टू कितना आंसर आ जाएगा, वन। तो बेटे कॉस एच जीरो की वैल्यू वन होती है। ये बेटे ये भी आपके सिलेबस में आगे चैप्टर्स हैं हाइपरबोलिक फंक्शंस के, तो वहां पे भी डिस्कस करेंगे बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब फिफ्थ पार्ट है। फिफ्थ पार्ट है तो वो है लिमिट एक्स प्लस टू जीरो साइन एच एक्स माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय, ये एक्स साइन स्क्वायर एक्स है। तो देखो फिर वही बात हो गई। हम क्या करेंगे, इसको पहले थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर ही लेते हैं, क्योंकि डिफरेंशिएशन करना जो एल हॉस्पिटल रूल है उसमें डेरिवेटिव्स लगाने हैं, तो फिर हमें प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। तो हम प्रोडक्ट रूल में अगर सिंप्लीफाई कर सकते हैं ना, तो कर लो। इसके नीचे भी साइन एक्स, मैंने साइन एक्स स्क्वायर एक्स को तोड़ दिया, तो खुद से एक्स से डिवाइड किया, एक्स से मल्टीप्लाई किया। ये साइन एच एक्स, ये साइन एक्स, इसमें ये एक, दो और तीन, तीन हो गए ना, तो ये एक्स क्यूब बन गया, और बाकी वन वन हो गए। अब देखो ये जीरो बाई जीरो फॉर्म बन रही है। अगर जीरो बाई जीरो फॉर्म है तो हम क्या लगा देंगे, एल हॉस्पिटल लगा देंगे। अब अगर एल हॉस्पिटल लगेगा तो वो क्या कह रहा है, लिमिट एक्स प्लस टू जीरो साइन एच एक्स का क्या हो जाएगा, कॉज एच एक्स, साइन एक्स का क्या हो जाएगा, कॉज एक्स, नीचे क्या बन जाएगा, थ्री एक्स स्क्वायर, और ये फिर जीरो बनेगा, क्योंकि कॉज जीरो वन होते हैं। तो कॉस एक्स का क्या हो जाएगा, साइन एक्स, कॉस एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स, माइनस माइनस प्लस हो गया, जी सिक्स एक्स। फिर जीरो बाई जीरो बन रहा है, तो बेटे जहां पे भी जीरो जीरो बन रहा है तो वहां पे एल हॉस्पिटल लगा रहे हैं, तो पेपर में जरूर लिखना। तो लिमिट एक्स प्लस टू जीरो साइन एच एक्स का कॉस एच एक्स, साइन एक्स का कॉस एक्स, और नीचे सिक्स। अब जीरो नहीं बनेगा, तो कॉस जीरो वन, कॉस जीरो वन, नीचे सिक्स, टू बाई सिक्स का कितना आ जाएगा आंसर, वन बाई थ्री। नेक्स्ट इसी तरह से हमारा नेक्स्ट पार्ट है। तो हमारा सिक्स पार्ट है, तो वो क्या है, लिमिट एक्स प्लस टू जीरो, वो है साइन एच एक्स माइनस साइन एक्स
अपॉन एक्स tan स्क्वायर एक्स। अगर हम इसको देखेंगे तो ये बना साइन एच एक्स माइनस साइन एक्स, और ये बेटे देखो इसमें भी हम कर सकते हैं, tan एक्स है, इसको तोड़ देता हूं मैं, इसके नीचे एक्स से डिवाइड एक्स से मल्टीप्लाई, इसके नीचे भी एक्स से डिवाइड एक्स से मल्टीप्लाई, ये सेम क्वेश्चन ही तो बन गया। लिमिट एक्स टू जीरो साइन एच एक्स माइनस साइन एक्स, ये टोटल कितने हो गए बेटे, एक जे एक्स दो, एक जे वाला एक्स तीन, तीन एक्स हो गए एक्स क्यूब, और बाकी दो वन वन बन गए। अब ये जीरो बाई जीरो फॉर्म बन रही है, तो एल हॉस्पिटल लग जाएगा। अब अगर एल हॉस्पिटल लगेगा तो क्या लगाएंगे हम, तो लिमिट एक्स टू जीरो साइन एच एक्स का क्या हो जाएगा, कॉज एच एक्स, साइन एक्स का क्या हो जाएगा, कॉज एक्स, और एक्स क्यूब का कितना हो जाएगा, थ्री एक्स के। तो लिमिट डालेंगे तो कॉस जीरो वन, नहीं अभी जीरो जीरो बाई जीरो फॉर्म ही बन रहा है, अभी नहीं डाल सकते, फिर एल हॉस्पिटल लगाएगा। तो बन जाएगा लिमिट एल एक्स टू जीरो कॉज एच एक्स का साइन एच एक्स, कॉज एक्स का माइनस साइन एक्स, और नीचे सिक्स एक्स, फिर जीरो बाई जीरो बनेगा, फिर एल हॉस्पिटल रूल लगेगा। एल हॉस्पिटल रूल क्या कहता है, लिमिट एक्स टू जीरो साइन एच एक्स का कॉज एच एक्स, साइन एक्स का कॉज एक्स, और डिनोमिनेटर में सिक्स। अब फिल कर देंगे, कॉस जीरो वन नीचे सिक्स, टू बाई सिक्स का आंसर कितना आ जाएगा, वन बाई थ्री। अब आगे बेटे फिफ्थ के पार्ट्स हैं। आगे हमारे पास फिफ्थ के पार्ट्स हैं, तो फिफ्थ क्वेश्चन है लिमिट एक्स टू पाई बाय टू कॉज एक्स डिवाइडेड बाय पाई बाय टू माइनस एक्स। अब देखो ये फिर जीरो बाई जीरो फॉर्म बन रही है, तो क्योंकि कॉस पाई बाय टू इसमें बेटे लिमिट जो है ना वो बनी कॉस पाई बाय टू, और कॉस पाई बाय टू की वैल्यू जीरो होती है, 90 डिग्री हो गया। तो इसका करेंगे तो माइनस साइन एक्स, पाई बाय टू का जीरो और एक्स का वन, तो ये माइनस माइनस तो प्लस हो गए, तो ऐसे डाल देते हैं माइनस साइन पाई बाय टू डिवाइडेड बाई माइनस वन। तो साइन पाई बाय टू वन होता है, नीचे भी माइनस वन है, तो आंसर कितना आ जाएगा, वन। नेक्स्ट बेटे सेकंड पार्ट है। नेक्स्ट जो सेकंड पार्ट है आपका, वो है लिमिट एक्स टू पाई वन प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई टेन स्केयर एक्स। देखो बेटे अभी हमने पीछे इसी वीडियो में हमने डिस्कस किया कि टेन एक्स के नीचे में एक्स लगा रहा था और एक्स से मल्टीप्लाई कर रहा था, वो तभी एप्लीकेबल है जब लिमिट जीरो हो। अब लिमिट जो है वो पाई है, तो वो वाला रूल जो अभी हम इम्प्लीमेंट कर रहे थे वो नहीं लग सकता, तो ध्यान रखना। इस केस में हमें सीधा ही ये एल हॉस्पिटल बन रहा है बेटे, कॉस पाई बनेगा, तो कॉस पाई की वैल्यू माइनस वन होती है और टेन पाई की वैल्यू जीरो होती है, तो हमें इसी में ही डिफरेंशिएशन करनी पड़ेगी, अब इसको मॉडिफाई नहीं कर सकते हम। तो एल हॉस्पिटल लगाएंगे तो लिमिट एक्स टू पाई वन का जीरो, कॉस का माइनस साइन एक्स, इसका टू टेन एक्स, और टेन का सीकेंड स्क्वायर है। तो अभी भी देखो ये सिंप्लीफाई करके तो जीरो बनेगा, जीरो बाई जीरो फॉर्म बनेगी, तो इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं। ये टू टेन एक्स को हम लिख लेते हैं साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, और ये बन गया सीकेंड स्क्वायर एक्स एज इट इज, तो साइन एक्स से तो साइन एक्स कट जाएगा। ये लिमिट एक्स टू पाई, ये माइनस ऊपर वन, ये नीचे टू, ये कॉस एक्स ऊपर चला जाएगा, और ये सीकेंड स्क्वायर एक्स। अब देखो सीकेंड पाई जो है ना वो होता है माइनस वन, कॉस बाई भी माइनस वन होता है, तो जीरो बाई जीरो फॉर्म तो नहीं बन रही, अब लिमिट डाल देते हैं। तो जो कॉस पाई है ना उसकी वैल्यू होती है माइनस वन, और जो सीकेंड पाई है ना उसकी वैल्यू भी होती है माइनस वन, तब तो वैल्यू डाल देते हैं, तो लिमिट वैल्यू डालेंगे तो जे माइनस वन, जे टू, जे माइनस वन का स्केयर, तो जे बन जाएगा ऊपर वन नीचे टू, वन माइनस वन का स्केयर वन हो जाएगा, तो आंसर विल बी वन बाय टू। इसी नॉट से एक थर्ड पार्ट है, तो इसका ही अब थर्ड पार्ट है, वो है लिमिट एक्स टू पाई प्लस। तो बेटे पाई प्लस का मतलब पाई से अहेड, आगे जाना है,
तो पाई प्लस मतलब पाई गिन लेना आपने, उसका स्पेशल कोई रोल नहीं होता है। साइन एक्स अपॉन अंडर ऑफ एक्स माइनस पाई। अब देखो जी फिर 0/0 फॉर्म बन रही है। अब इस पे फिर एल हॉस्पिटल लग जाएगा। तो एल हॉस्पिटल लगेगा तो लिमिट एक्स पच्चीस टू पाई, बस आपने जो लिमिट दी है एज रख दो, साइन एक्स का कॉज एक्स। अब ये अंडरूट है तो इसको कैसे गिनेंगे बेटे, 1/2 बाहर, एक्स माइनस पाई उसकी एक पावर कम हो जाएगा तो -1/2, फर्दर करेंगे तो 1 - 0। अब अगर हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिखें तो ये बनेगा हमारे पास, ये जो हमारे पास बनेगा वो बनेगा लिमिट एक्स पच्चीस टू पाई प्लस जे कॉज एक्स, ये 1/2, ये भी अंडरूट नीचे आ जाएगा। तो ये बन जाएगा लिमिट एक्स पच्चीस टू पाई प्लस ये कॉज एक्स, ये सारा कुछ ऊपर ही चला जाएगा, 2 √x - पाई। अब लिमिट डालेंगे तो कॉस पाई तो -1 होता है, ये 2, और अंडर पाई माइनस पाई कितना हो जाएगा 0। तो डिनोमिनेटर में 0 आ सकता है, डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए, तो आंसर 0 हो गया। तो हमारा न्यूमिनेटर में फिल करके 0 आए कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए। इस तरह से एक और पार्ट है फोर्थ। तो जो फोर्थ पार्ट है वो है लिमिट एक्स पच्चीस टू 0 + 3 की पावर x - 2 की पावर x डिवाइडेड बाय √x। और ये फिर 0/0 फॉर्म बन रही है। तो 0/0 फॉर्म बन रही होगी तो 0 प्लस एल हॉस्पिटल लगेगा, 3 की x का 3 की x log 3, 2 की x का log 2 की x log 2, और √x का बेटे 1/2 √x आ जाएगा। मैं जहाँ पे बता देता हूँ √x है तो इसको हम काउंट करेंगे x की पावर 1/2, जब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या बनेगा, पावर बाहर एक कम, तो उसको हम क्या लिख लेंगे 1/2 √x। अब फिर नीचे अंडरूट है तो इसको ऊपर भेज देते हैं, तो ये बन जाएगा 3 की पावर x log 3 -2 की पावर x log 2, और साथ में ये 2 √x, तो सारा ऊपर ही आ गया। 0 डालेंगे तो 3 की पावर 0 1, साथ में log 3, 2 की पावर 0 1 log 2, और ये बन गया 2 √0, और 2 √0 की वजह से आंसर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। 2 √0 की वजह से हमारा आंसर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो बेटे इससे आज हमारा आज का लेक्चर जो है वो कंप्लीट करते हैं। बेटे नेक्स्ट लेक्चर जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा और एग्जामिनेशन पॉइंट से भी इंपॉर्टेंट होगा, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।